জোহার। আজকের এই ভিডিও পডকাস্টে অল্টারনেটিভ এডুকেশনের বিভিন্ন জিনিসের ব্যাপারে আমি কথা বলবো। এর আগে আমি অলরেডি একটা অল্টারনেটিভ এডুকেশনের পডকাস্ট আপলোড করেছিলাম ফেসবুকে, ফেসবুক লাইভ করছিলাম। তারপর ভাবলাম যে লাইভ করলে জিনিসগুলো অতটা ভালো আসছে না, সাউন্ডের একটু ডিস্টার্ব দিচ্ছে। তারপর আমরা অফলাইনে রেকর্ড করতে শুরু করি। রেকর্ড করার পর সেগুলোকে প্রোগ্রাম করা হয় যে এগুলাকে ধীরে ধীরে করে ইউটিউবে আপলোড করতে হবে। তো এটা আমাদের এপিসোড 2। কার কেমন লাগছে ভিডিওটা বা কনসেপ্টটা, সে নিজের মন্তব্য অবশ্যই কমেন্ট করে বলতে পারে। हम लोग पहली बार कब मिले थे? जब आई थिंक इन 2018 2018 I think I was traveling. you went to स्वराज। मेरे साथ सिचुएशन कैसा रहा था? सो आई वाज गिविंग माय 12 बोर्ड एग्जाम। मेरे से साइंस हुआ नहीं, तो मैंने दो बार दिया था 12 का बोर्ड एग्जाम। तो जब मैंने सेकंड टाइम दिया तो फिर क्या हुआ कि मैंने ओपन से दिया था। ओपन एनआईओएस का जो वो होता है ना 12, तो उधर से मैंने दिया था। तो फिर 12 के बाद मेरे को ठीक समझ नहीं आया कि भाई अब आगे जाके क्या करना है, या फिर तो सडनली आई वॉच्ड ए वीडियो ऑन यूट्यूब। हमारे इंडिया पे ऐसे भी कुछ लोग हैं, या फिर ऐसे भी कुछ स्पेसेस हैं, या फिर ऐसे कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग ऑल्टरनेटिव एडुकेशन के बारे में प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर लोग इंटरेस्टेड है। देन आई केम टू नो अबाउट स्वराज, जहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता, बस आप उधर जाओ और आप अपना बस खुद को बिल्ड करने का कोशिश करो। लाइक आप पहले जानो कि आप कौन हो। वही तो है जो सबसे जरूरी है, वो तो हमको सीखने का टाइम कब मिलता है, मतलब मे बी 25-30 के बाद में, कि हु एम आई, व्हाट डू आई वांट, ये क्वेश्चंस ही नहीं आते। बचपन से तो बस रटो 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 और उल्टी करो एग्जाम लिखो, बस यही रहता है। तो यहाँ पे पुविदम में वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन दैट, अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यू नो द रियल एजुकेशन, यू नीड ओनली 3 थिंग्स। वन इज यू शुड नोट अबाउट योरसेल्फ, कि मैं कैसा इंसान हूँ, कहीं कहीं चीज में मुझे इंटरेस्ट है, और मैं कैसा व्यवहार करता हूँ दूसरों के साथ। अगर गलत है तो आई हैव टू एक्सेप्ट कि हाँ मैं गलत व्यवहार करता हूँ या गलत व्यवहार करती हूँ, और इस तरह से करने से आई एम लूजिंग फ्रेंड्स, एंड इफ आई वांट फ्रेंड्स I have to change my behavior. Otherwise, it's okay. If you don't want friends, you can continue your behavior. कोई problem. At least be aware what kind of behavior you are perpetuating in your life. इसका तो पता चले। फिर अपने सोसाइटी के बारे में, कि सोसाइटी में क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, और वो सब मैं फुलफिल करना चाहती हूँ कि नहीं। डू आई वांट टू लिव फॉर द सोसाइटी, और डू आई वांट टू लिव माय लाइफ एक्सपेरिमेंटिंग एंड लर्निंग। एंड तीसरा, एनवायरमेंट, कि व्हाटएवर इज हैपनिंग अराउंड मी इन द natural processes, do I have the ability to understand that, and do I have the ability to observe and learn that? अगर ये 3 मालूम है तो तुमको कोई डिग्री नहीं चाहिए, because wherever you go you're open to learning and you will learn, and your confidence is automatically going to be high, because you know yourself, you know your abilities, you know your capabilities, and you know कि you can do it. If you're taking up something, surely you will do it. तो ये कैरेक्टर है। इस तरह का कैरेक्टर अगर बन जाएगा ना, you don't need anything, any degree, nothing. You can convince anybody कि look, I can do this. तो गूगल के पास जाओ या किसी और के पास जाओ और बोलो कि I can do this. Give me the job. एक ट्रायल तो दो भैया। Whatever it is, they'll give you a trial ना। Right now that's happening. राइट। सबसे पहले अगर बात करूं, जो स्कूल है उधर ऐसे सिखाया क्या जाता है? नॉर्मली हम लोग जैसे स्कूल्स पे सीखते हैं, काफी सारे सब्जेक्ट्स होता है, काफी कुछ क्लासेस होता है, सिलेबस होता है, उसको कंप्लीट करने का एक प्रेशर होता है, फिर आपको एग्जाम भी देना पड़ता है। लेकिन आपका स्कूल में ये सारी चीज को कम अप करने के लिए आपने कैसा स्टेप लिया, और क्या आप कर रहे हो आपके स्कूल पे, अगर आप वो बता सकते हो तो। हम लोग ने जो हमारा करिकुलम बनाया था, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को ध्यान में रखते हुए, मिनिमम लर्निंग लेवल्स जो उनकी स्टिपुलेटेड है उसको ध्यान में रखते हुए हमने कहानियां लिखी और उसमें एक्टिविटीज बनाए। ये जो अभी एग्जामिनेशन सिस्टम है, बीच बीच में वो टूटता है। लोग बोलते हैं कि नहीं एग्जाम नहीं रहना चाहिए, ये एग्जामिनेशन की वजह से बच्चे पे प्रेशर पड़ता है। तो बीच में दे हैड कम वन थिंग व्हिच वाज कॉल्ड कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन। एक्चुअली उसका मतलब ये होता है कि जो रोज का रोज जो टीचर इंटरेक्ट करता है बच्चे से, उससे पता चलता है कि हाँ इसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कहाँ पे ये स्टक है। तो हम वही यूज करते हैं। एक्चुअली बच्चे को पता भी नहीं रहता कि उसको इवेल्युएट किया जा रहा है, और बच्चा एक्चुअली अपने आप को इवेल्युएट करता है, सेल्फ इवेल्युएट करता है। हम लोग ने ये देखा है कि अगर बच्चे पे ये प्रेशर डाले ना कि यू हैव टू परफॉर्म, कि इसको तुम्हें क्लियर करना है, तो उससे नहीं होता। लेकिन अगर हम लोग उसको खुला छोड़ते हैं और उससे कुछ भी ऐसे भागते दौड़ते 5+7 पूछ लेते, बता के चला जाता है। दैट इज द वे वी हैव बीन इवेल्युएटिंग वेदर अवर चिल्ड्रन आर डूइंग एनी एकेडमिक्स प्रॉपरली और नॉट। हमने जो यहाँ पे स्कूल में अभी सिस्टम जो क्रिएट हो चुका है, उसका मेन फोकस ये है कि अगर बच्चा सीखना नहीं भूलता तो वो सीखता ही रहता है। और सीखना कब भूलता है? जब हम उसे सिखाने जाते हैं तब वो सीखना भूल जाता है। The minute you try to teach, the child forgets what it wants to learn and what is its natural learning process. क्योंकि सबके लिए हम लोग तो एक ही फॉर्मूला रखते हैं ना, सबके ऊपर वही दबाओ, वही पढ़ो, वही। तो यहाँ पे हम लोग वो अलाउ करते हैं फ्रीडम, कि जो हर बच्चे का अलग लर्निंग प्रोसेस है उसको रिस्पेक्ट करते हैं,
उसको सपोर्ट करते हैं। तो इट इज इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच चाइल्ड एंड इंडिविजुअल इवैल्यूएशन ऑफ ईच चाइल्ड। इवैल्यूएशन इज कंपैरिजन इज डन विद द चाइल्ड इटसेल्फ। 10 दिन पहले इस चाइल्ड का क्या पोजीशन था और आज क्या पोजीशन, उसी में प्रोग्रेस देखी जाती है, नॉट कंपैरेटिव कि ये बच्चा ये कर रहा है तो ये बच्चा ये क्यों नहीं कर रहा। इट डजंट मेक सेंस टू डू दैट काइंड ऑफ कंपैरेटिव इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हैज टू बी प्रोग्रेसिव, इधर से आगे किधर गया कि नहीं गया, जाने में कितना दिन लगा, तो उसको क्या डिफिकल्टी है, तो हम लोग उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। इवैल्यूएशन का यही पर्पस होना चाहिए ना। अभी इवैल्यूएशन का पर्पस तो ये है कि इसको हटाओ, नॉट यूजफुल टू द इंडस्ट्री, तो यू जस्ट रिमूव। इवैल्यूएट एक्चुअली इट्स नॉट इवैल्यूएशन, इट इज फिल्ट्रेशन। हम लोग फिल्टर कर रहे हैं। मैंने सेम चीज पता है कहीं पे पढ़ा भी था कि जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे तो वो जब नया कंपनी सेटअप करने का कोशिश करते फैक्ट्रीज एंड दिस ऑल, दे वांट सम स्किल्ड वर्कर जो बस वो जो बता रहे उनको बस फॉलो करे। ऐसा नहीं चाहिए कि उससे ज्यादा सवाल जवाब करे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। सो दे जस्ट वांटेड समथिंग लाइक दैट काइंड ऑफ सिस्टम। तो उन्होंने ये पूरा एजुकेशन सिस्टम बनाया और इंग्लिश को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दिया क्योंकि उनको तो हमारा भाषा समझ में आता नहीं था। तो उन्होंने बोला कि इंग्लिश अगर होगा वी कैन कम्युनिकेट विद द इंडियंस वेरी इजीली, और वही घसा पिटा वाला सिस्टम अभी तक चल रहा है। दैट्स व्हाई लाइक आई फील जब स्कूल से कोई बाहर आते हैं तो ओपन थॉट्स या फिर ओपन थिंकिंग नहीं होता है अपने हाथ से कुछ क्रिएट करने के लिए। 99% ऑफ द पीपल जो लोग ऐसे ही सोचते हैं कि बस कुछ जॉब ले ले या फिर somehow we need to survive। नहीं, जॉब ढूंढते रहते हैं सब लोग। तो हमारे बच्चे यहाँ पे, हम लोग ये बोलते हैं कि अगर जब पेरेंट्स आते हैं यहाँ पे हमारे स्कूल में दाखिला करवाने के लिए, तो हम तो विसे फ्यू थिंग्स हम लोग एक तो ये बोलते हैं कि हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। बच्चा अगर पढ़ेगा तो हम हेल्प करेंगे, लेकिन उसको बैठा के बेटा पढ़ो पढ़ो ये हम कभी नहीं बोलेंगे। अगर उसको जरूरत लगेगी कि हाँ पढ़ना है तो द चाइल्ड विल कम एंड डू। तो वी डोंट गारंटी एकेडमिक प्रोग्रेशन एट ऑल। सेकेंड थिंग हम लोग ये बोलते हैं कि बच्चे का जो नेचुरल लर्निंग प्रोसेस है, जो मतलब ये करप्ट हो चुका है बिकॉज वो स्कूल भेजा, इधर भेजा, उधर भेजा, तो मतलब कंफ्यूज हो चुका है, तो उसको उधर से खिचड़ी बन चुका है। हाँ, उसको क्लीन होके आने में कम से कम 1 साल लगेगा। उसको अनलर्न करना है और उसको फिर से अपने आप को जगाना है। उसका जो इंट्यूशन था, लर्निंग इंट्यूशन था, इंस्टिंक्ट है ना, लर्निंग इज एन इंस्टिंक्ट, पर उसको दबा के रखा है अभी। उसका जो इंस्टिंक्टिव लर्निंग है उसको टोटली बंद करके जो सिखाया जा रहा है बस वो पढ़ो, ऐसे बनाया गया। तो हम उसको जगाना चाहते हैं, तो इट टेक्स अबाउट एन ईयर। दैट टाइम द चाइल्ड नाउ इज बैक टू लर्निंग मोड। बीच में ही वाज इन ईटिंग मोड, मतलब जो तुम बोल रहे हो उसको खा रहा है, बस वो पच रहा है नहीं पच रहा है, उसका क्या हो रहा है, इसका अजीर्ण हो रहा है, कुछ नहीं पता उनको। हम लोग का ये रहता है कि डोंट एक्सपेक्ट कि मेरा बच्चा ये करेगा वो करेगा, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। देखो सीधी बात है, डॉक्टर की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि हमारा शरीर नेचर ने इतनी अच्छी तरह से बनाया है कि अगर हम लोग थोड़ा भी दिमाग इस्तेमाल करें ना तो हमको कोई बीमारी होएगी ही नहीं। और वो दिमाग इसलिए इस्तेमाल करना है कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ना कि जीभ को जब जो कुछ मिले बस खाते रहो। अनथॉटफुल ईटिंग हैबिट्स इज व्हाट गिव्स अस द डिजीज। दैट इज वन रीजन। आपको अपनी बॉडी के बारे में समझो, बॉडी क्या बोलती है ये सुनो। बच्चे को जब बुखार होता है तो बोलते हैं कि मुझे नहीं खाना, तो बोलते नहीं नहीं बेटा बहुत वीक हो जाओगे, खाओ 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 खाओ। अभी लेटेस्ट रिसर्च ये बता रहा है कि फास्टिंग इज द बेस्ट वे टू हील फ्रॉम एनी डिजीज। जो नेचुरल है हमारे अंदर, अगर हमारी तबीयत खराब है तो वी डोंट फील लाइक इट। इफ वी रेस्पेक्ट दैट एंड इफ वी अलाउ दैट टू प्रोसेस इटसेल्फ, तो हमें कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़े। एंड ऑफ कोर्स हम जो खाना खा रहे हैं वहां जहां तक हो सके वो नेचुरल फूड हो, वो सीजनल फूड हो, वो अच्छे खासे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हो, ना कि ये केमिकल। बाकी सब कुछ केमिकल हो चुका है, इंक्लूडिंग आवर मीट। एवरीथिंग हैज बिकम सो आर्टिफिशियल कि वो खाना है कि पूरा लिविंग सिस्टम हम लोग जिस जिंदगी में जी रहे पूरा रेडीमेड लाइफ है कि आपको अगर जीना है सारा चीज पूरा सेट करके दे देंगे, आपको बस रोबोट की तरह इधर जाना है उधर जाना है, बस लाइक ए कंप्यूटर गेम। तो फिर हम लोग ह्यूमन नहीं है ना। तो अगर ह्यूमन रहना है तो इन चीजों को हमें जागरूक करना है। हमारा बॉडी का बात हम लोग सुन रहे हैं और ढंग से खाना खा रहे हैं तो डॉक्टर का जरूरत तो है नहीं। जहां तक इंजीनियर की बात रही, एवरी ह्यूमन बीइंग इज ए बॉर्न इंजीनियर। इट इज आवर इंस्टिंक्ट टू इंजीनियर आवर सराउंडिंग्स टू सूट आवर नीड्स। मतलब कोई भी बच्चा देखो कुछ ना कुछ कटर पटर करता ही रहता है, हम लोग डांटते हैं अरे क्या बकवास कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये क्यों उठा रहा है, ये क्यों कर रहा है। दैट इज द नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो उसको छोड़ो। इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू बिकम एन इंजीनियर, अलाउ द चाइल्ड टू बी। खुराफाती आइडिया यूज करने दो पूरा जितना हो सकता है 100% एफिशिएंसी के साथ, तो वो फिर अपने आप इंजीनियर बनेगा। उसको इंजीनियरिंग पढ़ाई करने से इंजीनियर नहीं बनता। वो इंजीनियर तो है,
उसको इंजीनियरिंग अप्लाई करने का मौका दीजिए बस, तो वो अपने आप सब करेगा। जो भी कोई प्रॉब्लम आएगी उसको लाइफ में, उसको इंजीनियर करेगा, बिकॉज दैट इज अवर इंस्टिंक्ट। तो ये फिर मतलब ये पढ़ाई करके IIT पढ़ना है, ये सब क्यों पढ़ना है? क्योंकि किसी कंपनी में जाके जॉब लेना है। हम क्या बोलते हैं कि भैया अगर आपको सीधी सादी जिंदगी, अच्छी खासी हैप्पी जिंदगी जीना है तो किसी के लिए काम मत कीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, कोई संगठन बनाइए और साथ में काम कीजिए। पर ये कंपनी में काम करने का जो अभी एकदम फैशन हो चुका है, सबको मालूम है, बहुत बहुत वहां पे एक्सटॉर्शन होता है, बहुत लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। उसके वजह से एक दूसरे के अंदर जो सद्भावना होनी चाहिए वो दुर्भावना बनती है। इससे सब क्या होता है? ऑब्वियसली स्ट्रेस क्रिएट होगा, तो फिर से हमारी बॉडी का, शरीर का हालत खराब होगा बस। तो अगर हमारा जिंदगी जीने का तरीका बदल जाए, वे ऑफ लाइफ अगर हम बदलेंगे, तो वी डोंट नीड डॉक्टर्स, वी डोंट नीड इंजीनियर्स, वी डोंट नीड एनीथिंग। एंड हम तो ये बोलते हैं कि मिनिमलिस्ट लाइफ लीड करो, कम से कम में ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करो। जितना ज्यादा हमारे पास रहता है उतना ज्यादा उसका हम देखभाल करना पड़ता है। कम है, कम देखभाल करेंगे, थिंग्स कम है, लेकिन जॉय दैट इज इमेंस। So joy is not connected with material things. That is the other lesson that children learn when they live a simple life like this. रोज सुबह उठ के उनका काम, रूटीन काम है, फार्म पे जो होता है, सब बच्चों का हर एक का काम रहता है, सब अपना काम करते हैं, फिर शाम को जब लेटते हैं चटाई पे, they sleep peacefully, उनको कोई स्ट्रेस नहीं, कोई उन्हें डांट नहीं रहा है, कोई उन्हें फटकार नहीं रहा है, कोई उन पे प्रेशर नहीं है कि तुम्हें ये परफॉर्म करना है। तो देयर ब्रेन इज फ्री टू ग्रो। नाउ automatically it will learn because that is the job of the brain. I have to learn. राइट। That is my instinct. पर जब हमने दबा के रखा है और न्यूरॉन्स बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं हाथ से, तो फिर लर्निंग तो स्टक अप होगा ही भैया। They will not learn. रटेंगे, बोलेंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को फेस नहीं कर पाएंगे वो बच्चे। Even simple things like a small failure, they cannot take. अभी के टाइम पे होता है ना सिटीज पे कि छोटा सा वायरिंग खराब हो गया या फिर पंखा क्यों नहीं चल रहा है, लेट्स कॉल इलेक्ट्रिशियन। शायद अगर वो हाथ का काम खुद सीख लिया होता तो उतना कुछ किसी को बुलाने का जरूरत नहीं होता। हाथ से जो काम करते हैं उसमें दोनों का फायदा होता है। एक तो मेरा फायदा हो रहा है कि मैं सीख रही हूँ कुछ करने के लिए, तो मेरा ब्रेन भी, सी इट हैज बीन प्रूवन, एवरी टाइम यू लर्न समथिंग न्यू, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स बिल्ड होते हैं, डेवलप होते हैं। अगर आप वही घिसा पिटा करते रहोगे तो ब्रेन डेवलप नहीं हो रहा है। बहुत सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट किया है एंड सबको इसका अभी पता है। अनदर थिंग इज कि जितना आपको सबको मालूम है कि ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं फिंगर्स पे, और ये सब मतलब ऐसे से करते हैं, ऐसे से करते, सब करते हैं, लेकिन इनसे काम अगर हम करेंगे, कपड़ा धोएंगे, बर्तन मांजेंगे, भाजी काटेंगे, तो इससे अपने आप ऑटोमेटिकली हमारा ब्रेन का जो कैपेसिटी होता है ना वो इंक्रीज होता है। बिकॉज यू आर लर्निंग टाइम ऑर्गेनाइजेशन, यू आर लर्निंग मैनेजमेंट ऑफ योर स्किल्स, यू फील केपेबल कि हाँ मेरे से हो रहा है, मैं सब्जी बना रहा हूँ। 10 साल का बच्चा बोल रहा है मैंने भाजी बनाया आज फॉर 10 पीपल। क्या मैथमेटिक्स नहीं है उसमें? अभी इसमें कितना नमक डालना है, कितना मिर्ची डालना है, ये मैथमेटिक्स नहीं है, इसको इवेल्युएटिव मैथमेटिक्स बोलते हैं। मतलब अंदाज, अगर इंसान को अंदाज ही नहीं है तो वो कैसे जिएगा? अंदाज बढ़ाना है। स्पेसिफिक मैथमेटिक्स स्किल्स अपने आप आएगा जब अंदाज ठीक होगा। मैंने एक सेम कहानी सुना था, मैं उड़ीसा गया था LHCC 2018 पे शायद, तो उधर एक बच्चा था, शायद पता नहीं आपके स्कूल का होगा या फिर साउथ का कोई ऑल्टरनेटिव स्कूल का होगा, तो जहाँ पे बताया जा रहा था कि एक बच्चा मैथ्स पे बहुत खराब है। दैट बॉय वाज लाइक ए गुड फुटबॉल का गोलकीपर था। तो अगर उसको मैथ्स अच्छे से नहीं आता है तो फिर उसको कैसे मालूम कि उसको कितना डिग्री एंगल पे कूदना है, कि उसका मोमेंटम कितना रहेगा, उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, और मैं बस कैसे बॉल को पकड़ने वाला हूँ। मतलब प्रैक्टिकल मैथमेटिक्स शायद उसको बहुत ज्यादा आता है, बट वो शो अप नहीं कर पा रहा है। इसको कैसे वर्ल्ड के सामने मेरे को रिप्रेजेंट करना है। दैट इज ट्रू। So actually all these things दूसरे को दिखाने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, अपनी जिंदगी जीने के लिए नहीं पढ़ रहे। तो अगर अपनी जिंदगी जीने के लिए पढ़ रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं तो किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरी काबिलियत क्या है, मैं कर सकती हूँ, और जिस दिन मैं चाहूंगी कि दिखाऊं उस दिन दिखा भी सकती हूँ। तो बच्चे जब 15-16 साल के हो जाते हैं ना, दे वांट टू शो व्हाट दे नो, तब वो ऑटोमेटिकली सीखते हैं ये सब के। हाँ अभी मुझे बताओ हाउ टू रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंटेशन ही तो है मैथमेटिक्स। एब्स्ट्रैक्ट जो माइंड में ऑलरेडी है उसको रिप्रेजेंट करना ही मैथ्स है। तो वो रिप्रेजेंटेशन आराम से सीखते हैं, क्योंकि अभी उनको मालूम है कि मैं ये सब मुझे मालूम है, इसको मुझे दिखाना है इनको बस कि हाँ मुझे मालूम है बस। स्किल कम्स वेरी इजीली व्हेन दे आर कॉन्फिडेंट कि दे नो हाउ टू मेक समबडी कॉन्फिडेंट दैट यू नो व्हाटएवर दे कैन डू, गिव देम अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू डू। करो, ट्राई करो, जो ये कुछ ट्राई करना है करो, खुल के करो, खुल के करो, मजे से करो, कुछ डरने की कोई बात नहीं है। गलती नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कुछ गलत हो गया तो उसमें से सीख मिलती है, यू लर्न। सो देयर इज नथिंग लाइक रॉन्ग, एवरीथिंग इज
इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये अगर हम लोग समझ जाते हैं ना, एक क्वेश्चन उसका एक आंसर, घटिया तरह का ये थॉट प्रोसेस है। क्यों? एक क्वेश्चन के 1000 आंसर हो सकते हैं और अलग अलग दिशाओं से अगर आप एक चीज को देखते हैं तो उसको आपको अलग अलग पिक्चर ही दिखती है ना। तो पर्सपेक्टिव्स भी तो होने चाहिए। हमारा भी ये ऐसे हॉर्स को लगा देते हैं ना ऐसे ब्लिंकर्स, और कुछ नहीं दिखता उसको, आगे आगे का सामने का दिखता है। रोड दिखता है। हाँ बस, और कुछ नहीं दिखता। उनका अभी यही हाल हो गया और ऐसे बना दिया हम लोग को, कुछ नहीं दिखा, पर्सपेक्टिव ही नहीं है हमको। वी आर जस्ट फोकस्ड ऑन जॉब बस, और जॉब नहीं मिलेगा तो जान चली जाती है बस, और कुछ कर ही नहीं पाते। इंस्टेड अगर हमारा पर्सपेक्टिव खुला हो ना, तो आई कैन डू एनीथिंग, व्हाई शुड आई हैव टू गेट सो वरिड कि मुझे मिलेगा कि नहीं। अरे मेरे में काबिलियत है, तो जहां भी मैं जाऊंगी जो भी कुछ होगा आई विल बी एबल टू डू। जैसे यू हैड करेज, आई हैड करेज, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कुछ अलग से एक्सप्लोर किया, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल। इस लेवल पे है कि लोग सोच ही नहीं सकते कि हम लोग एजुकेशन सिस्टम के बाहर जाके कुछ सोचे। आई एम नॉट सेइंग दैट कि करंट एजुकेशन सिस्टम इज नॉट गुड, बट मे बी ये हर इंसान के लिए सुटेबल नहीं है। किसी किसी इंसान के लिए ओके, इफ दे आर सेटिस्फाइड विद दैट एंड इफ दे आर सेटिस्फाइड विद देयर लाइफ, इट्स ओके, चलेगा। ये तो लोग सोच ही नहीं सकते कि इससे बाहर भी कुछ दुनिया है। उस लेवल तक कैसे पहुंचे कि अगर मेरे लिए कुछ काम नहीं कर रहा है, मैं उस जगह पे पहुंचू, एटलीस्ट ढूंढना तो शुरू करूं। जैसे अंदर का जो वो होता है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है कि बस कुछ नहीं है तो स्कूल हो जाएगा, फिर कॉलेज हो जाएगा, जॉब मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कहीं काम कर लेंगे एंड जिंदगी चली जाएगी। बट द क्रिएशन ऑफ समथिंग, तो वो क्रिएशन ही खत्म हो गया। सो हाउ टू कनेक्ट विद दैट? See, actually, as far as I have seen children, children don't have this problem. This problem is with adults जो ऑलरेडी फंस चुके हैं। पर बच्चों को तो छोड़ो यार, अपने बच्चों को तो अलाउ देम टू बी, बिकॉज दैट इज द लीस्ट यू कैन डू। एंड ये जो आपके अंदर जो भय बैठा है, डोंट ट्रांसफर द फियर, डोंट ट्रांसफर योर वरीज, ट्रस्ट। बच्चे को किसी चीज का कोई डर नहीं है। कोई बच्चा नहीं डरता कि मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसमें से अगर मैं निकल चुकी हूँ तो आई हैव सेव्ड माय चिल्ड्रन दैट मच टाइम कि उनको उसको अनलर्न करने में जो टाइम लगता है वो उनका बच गया है। तो दे विल बी एबल टू रीच फार्दर इन देयर लाइफ इन द डायरेक्शन दैट दे वांट टू गो। तो ये है कि अडल्ट्स को ये समझना चाहिए, अगर उनको ये लगता है कि ये सिस्टम नहीं वर्क कर रहा है तो ट्रस्ट तो चाहिए। बच्चा खोज लेगा अपनी जिंदगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हमने देख लिए काफी बच्चे 8वीं पास करके उनके घर वालों ने उनको, उस बच्चे को बेच दिया एक्चुअली इन अ ब्रिक किल्न, ईंट का भट्टी में बेच दिया, कि उसको बेच के वो 10,000 रुपया लिया और बच्चे को वहां पे छोड़ दिया। वो बच्चा छुट्टी पे आया, हमारे घर आया, मैंने बोला अरे बेटा क्या हो गया? तो बोला वो आंटी बहुत दर्द हो रहा है इधर उधर, पता नहीं क्या काम करते हो, कहाँ गए। मालूम था कि उनका इकोनॉमिक हालत खराब है तो कहीं काम पे ही भेजा है बच्चे को। तो उसने बोला मैं सारा दिन ना ईंट उठाता हूँ, 12-12 ईंट रख देते मेरे सिर पे और मैं उसको उठा के लेके जाना पड़ता है। तो नाउ व्हाट कैन आई डू? ही डजंट हैव अ चॉइस, ही हैज टू फेस इट एंड ही हैज टू लीड इट। तो मैंने बोला बेटा कुछ नहीं, पहले पहले दर्द होगा, फिर आदत पड़ जाएगी। आपके मसल्स ना थोड़ा भी डेवलप हो रहे हैं इसलिए दर्द हो रहा है, ठीक हो जाएगा। ये मल्ला में ये लगा लो, और टाइम पास के लिए ये किताबें हैं, तुम पढ़ रहे हो ना, 8वीं तक पढ़े हो, अच्छा खासा पढ़ता था वो। मैंने किताबें लेके जाओ और जब टाइम मिले बैठ के पढ़ लेना। तो वो इंग्लिश की किताबें वगैरह लेके गया। तो वहां पे जाके जब वो इंग्लिश पढ़ रहा था तो वो जो ओनर था वो ब्रिक किल्न का, बोला तेरे को पढ़ना आता है? हाँ आता है। तेरे को गणित आता है? बोला हाँ गणित आता है। तो बोला फिर तू ये ईंट कितनी है तू गिन सकता है? ये अच्छा था मैथ्स में, तो वो ईंट इतने लाइन में इतने है, इतने लाइन में, तो 10 मिनट में उसने बता दिया कि ये इतने इसमें ईंट है, तो उसको सुपरवाइजर बना दिया। यार अगर बच्चे को आप सही तरह का नर्चरिंग दो, आई कुड हैव टोल्ड कि अरे तुम्हारी जिंदगी तो बेकार हो गई, ये तुम्हारे बाप ने क्या कर दिया, ये सब भी मैं बोल सकती थी। पर मैंने क्या बोला कि नहीं बेटा, जो भी कुछ हो रहा है ना तुम्हारी जिंदगी में अच्छा ही हो रहा है, उसको पॉजिटिवली देखो और जब टाइम मिले ये लोग पढ़ लो। बस मुझे भी ये था कि अगर ये पढ़ते हुए देखेगा तो शायद उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उसको मिली। आज उस लड़के का 2.5 करोड़ का रनिंग बिजनेस है अर्थ मूवर्स का। उसके पास सारी अर्थ मूविंग मशीन्स है। मैंने शायद जब आपका स्कूल गया था ना, तो शायद मैंने उसके साथ मिला था, वो आपसे मिलने के लिए आया था। आई थिंक 10-15 मिनट से आप लोगों ने बैठ के बातें भी किया था। यस, रमेश है उसका नाम। हर इंसान अपनी जिंदगी को बनाने की काबिलियत रखता है, पर उसके साथ में कोई हो, कोई अडल्ट बोले कि अरे बेटा कुछ नहीं है, हो जाएगा, कर ले, बस हो जाएगा, तो अपने आप होता है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। उस लड़के ने अपने सारे परिवार के जितने लोन्स थे सारे काटे और अभी उसका 2.5 करोड़ का रनिंग बिजनेस है।
4 ट्रक हैं, 20 टैक्सी है, ये जेसीबी वगैरह है, घूम रहा है, बैंक आता है उसके बोल भैया लोन ले करके, इतना उसका काम चल रहा है एंड ही इज गुड प्रोग्रेसिंग। पर वो अहंकार नहीं आया उसमें। अभी गांव में आके वो बोल रहा है कि ही वांट्स टू स्टार्ट अ वृद्धाश्रम। और क्या चाहिए मुझे, है मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। मतलब अगर बच्चा ये समझे कि पैसा अपने लिए नहीं सबके लिए है और उसको बांट के सबको खुशी बांटे, सबकी देखभाल करे गांव में, तो इससे ज्यादा बड़ी सोच नहीं है यार। इसके पास जितना है उससे वो कुछ करना चाहते हैं। आई फील दैट इज द ह्यूमन बीइंग, इट इज स्टिल अलाइव, द ह्यूमननेस इज स्टिल अलाइव इन हिम। ही हैज नॉट गॉट स्टक अप कि मैं और मेरा बस, नहीं, हम और हमारा में है वो। लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट सो मेनी एग्जांपल्स, बट अगर हमारा जो पॉडकास्ट है अगर कोई सुन रहे हैं, कोई निकलना चाहते हैं जैसे टियर 3 सिटीज है या फिर टियर 2 सिटीज है, टियर 1 सिटीज है, व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट, और ये जो पॉडकास्ट है अगर मैं इसको हिंदी में या फिर बंगाली में अपलोड करता हूँ, इन वेस्ट बंगाल लाइक दे आर मोर क्रेजी अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स, कैसे उनको जॉब मिल जाए बस, एंड लाइक दे आर मोर इनटू गेटिंग डिग्रीज एंड कोचिंग सेंटर एंड दिस ऑल। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप या फिर स्मॉल स्टेप क्या किया जा सकता है? चलो मेरे से जम नहीं रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ एज ए मिनिमल थिंग, मतलब छोटा सा स्टेप में, अगर घर का भी सपोर्ट नहीं है, सोसाइटी का तो सपोर्ट मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे मिनिमली क्या कर सकते हैं? ऐसा है कि वी आर ऑल बॉर्न विद ओनली अवर बॉडी, ये 2 हाथ जगन्नाथ। अगर आप काम करने के लिए तैयार है अपनी बॉडी को यूज कर, कोई भी काम, जैसे मैं पहले जब घर छोड़ के आई थी तो मेरे माता पिता ने ऐसे नहीं बोला था कि वेरी गुड है, तुमको महीना महीना हम लोग पैसा भेज देंगे, तुम जाओ जो मर्जी आए करो। गुस्सा हो गए थे, तुम अपनी मर्जी से कहाँ जा रही हो, कोई पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें घर से, तो खाली हाथ ही निकले थे। खाली हाथ कोई सोच भी नहीं सकते कि लाइक यू ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ इंडिया टू साउथ इंडिया, वो भी पौंडीचेरी ऑरोविल पे बिना पैसा का बस घर से निकल गए थे, और वो भी 300 रुपया लेके घर से, और वो भी किताब बेच के 300 रुपया था मेरे पास, और वो लेके मैं यहाँ पे आई। और मेरा ये था कि जितना है उसमें हम लोग जिएंगे। वहां पे जब काम मिला मेरे को आर्किटेक्ट के ऑफिस में, तो बोला 500 रुपया महीना देंगे तुमको। मतलब मालूम था कि ऑरोविल में डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑरोविल का सब रेट्स हाई है। एक कमरे का महीने का 300 रुपया रेंट था, और एक टाइम का खाना वो सेंटर किचन में 150 रुपया था। तो मैं 3 टाइम का खाना तो खा ही नहीं सकती। चलो कोई नहीं, एक टाइम को तो मिलता है ना, 300 रुपया अपना भाड़ा और एक टाइम का खाना, ओनली 1 मील, ओनली लंच आई यूज्ड टू ईट। 1 महीना ऐसे ही गुजारा, खाली दोपहर में खाने का, बाकी टाइम भूख लगती तो पानी पियो बस, नो प्रॉब्लम। जो है उससे जियो यार। और 50 रुपया चाहिए कंटिजेंसी, कोई सैनिटरी पैड चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, सोप चाहिए, तो उसके लिए 50 रुपया चाहिए, वो रखना है ऐसे। बिना साबुन के नहाना सीखा, नीम का दातुन किया, फ्री है ये सब, कोई पैसा नहीं चाहिए। नीम का पेड़ है, दातुन ले बस, टूथपेस्ट का पैसा बच गया, साबुन चाहिए ही नहीं। जब भी कभी ऐसा बहुत ये होएगा तो वहां पे सी है ना, सी में जाके नहा के आ जाते हैं और सब साफ हो जाता है, नो प्रॉब्लम। साबुन बंद, कपड़ा धोने का साबुन का था, वो वी हैड टू डू। बाकी 1 मील। एंड व्हेन यू आर गोइंग एंड यू आर इन अ कम्युनिटी, और सब पूछ रहे कि क्यों नहीं खा रहे, बोले भैया पैसा नहीं है। वहां पे वो सेंटर किचन में जो काम करता था, वो बोला कि आप कुछ काम करेंगी तो मतलब मैं आपको खाना दे सकता हूँ। बोला बोलिए क्या काम है? बोला बर्तन धोने का काम है, आप करेंगे? बोला हाँ क्यों नहीं करेंगे। तो सुबह 3 बजे उठ के वहां पे सेंटर किचन पे जाके उनका बड़ा बड़ा भांडा, वो 150 लोग के लिए खाना बनाते हैं, वो बड़ा बड़ा भांडा धोने का सुबह सुबह, मतलब बिना थिंकिंग ऐसे। हाँ बर्तन धोने का काम तो मालूम है क्या? ये भी नहीं मालूम क्या? वहां से तो हम लोग निकल ही नहीं सकते कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड क्या है और घर पे कैसे लाइफ जीते थे और अभी इधर आके क्या कर रहे हैं, तो वो काफी ब्रेक करना काफी मुश्किल है। आई थिंक मैं लकी थी, घर में हमको सिखाया गया था बर्तन मांजना है, घर साफ करना है, अपना अपना कपड़ा धोना है, इसके सिवाय तुमको खाना नहीं मिलेगा। हमारी मम्मी बोलती थी ये सब करना पड़ेगा, अपना अपना ड्यूटीज था, अपना अपना ड्यूटी सबको करना पड़ेगा। तो हमको मालूम था ये सब काम कैसे करते। फिर गाँव जाते थे तो गाँव में थोड़ा और बड़ा परिवार था, 20 लोग थे, तो वो बर्तन मांजवाते थे। हमारी नानी भी बोलती थी बैठ के बर्तन धो, क्या करोगे, कोई ना कोई तो करना पड़ेगा, सारा काम हम करेंगे क्या, तुम लोग सब करो। तो काम तो मालूम था। नाउ इट वाज एन अपॉर्चुनिटी, ऐसा ठीक है, वॉट एवर वर्क यू गेट, वर्क इज वर्क, इसको वैल्यू देना कि हमारा ये बैकग्राउंड है, हम यही काम करेंगे, ये बैकग्राउंड। इसीलिए तो ये इतने डिस्पैरिटी हो चुका है हमारा सोसाइटी में ना। हर घर में बर्तन धोने का काम होता है, हर घर में कपड़ा धोना पड़ता है, पर हम नहीं, हम तो भी थोड़ी है हम कपड़े धोएंगे। अरे कपड़ा धोने का काम है, उसमें तुम धोबी बन जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बर्तन मांजने वाली बन जाओ, थोड़ी देर के लिए आर्किटेक्ट बन जाओ, इतना मल्टीफैसेटेड तुम्हारा लाइफ रहेगा। सोच के देखो कितना मजा आएगा। मैंने पता है एक बंदे से मिला था लॉकडाउन के टाइम, आपका बर्तन धोने का कहानी के साथ थोड़ा रिमेम्बर कर सकता हूँ। वो इंडिया ट्रैवल कर रहा था, तो इंडिया ट्रैवल करने के लिए ना उसके पास लिमिटेड पैसा था। फॉरेनर था या इंडियन था मैं सोच नहीं सकता, हाँ फॉरेनर था, यूएस का था। वो बोला कि इंडिया पे मैंने आके देखा, इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे चारों तरफ अलग अलग खाना है, मतलब अलग अलग डिशेस है। अगर मैं खाना बनाना
सीखना चाहूंगा और कहीं पे भी जाके बोलूंगा कि मेरे को खाना बनाना आता है और उसके बदले में आप क्या मेरे को खाना दे सकते हो, और मैं ऐसे इंडिया को घूम रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ। उसने सोचा कि ये काफी डिफिकल्ट है, नॉर्थ इंडिया पे जाओ तो नॉर्थ के जैसा खाना सीखना पड़ेगा, ईस्ट इंडिया पे जाओ तो ईस्ट इंडिया जैसा सीखना पड़ेगा, साउथ पे जाओ तो साउथ पे सीखना पड़ेगा। लेकिन ऑल ओवर इंडिया लाइक पीपल यूज टू हैव बर्तन्स। बर्तन्स तो सबके घर पे होते हैं। उसने फिर बर्तन साफ करने वाला स्किल्स उसने लिया और उसने ऐसा बोला कि मैं डिश वॉश करके पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। तो बस वो ऐसा ही कर रहा है पूरा जिंदगी। इजी है, बहुत इजी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, भाई बर्तन धो और रखो, आराम से चमका दो बस। और एडवांटेज ये कि कोई इसको करना नहीं चाहता ना, तो अगर हम करते हैं तो यू गेट अप्रिशिएटेड फॉर दैट। अरे हाँ अच्छा है, थैंक यू। तो एक्चुअली हुआ क्या, आफ्टर 1 मंथ वो मेरे को बोला कि तू बिल्कुल पैसा मत दे, तू तीनों टाइम का खाना खा, ऐश कर। और वहां पे किसी का घर था, वॉचमैन चाहते थे, वो लोग कहीं जा रहे थे तो वॉचमैन चाहिए। मेरे को बोला कि वो जंगल में है, अकेला है, कोई वहां पे जंगल है, कोई रहना नहीं चाहता था वहां पे। तो मैंने बोला अरे हम रह लेंगे, हमको कोई डर वर कुछ नहीं है। तो वहां पे जाके जंगल में रहे, वो भी फ्री। तो 500 का 500 ऐसे ही बचाया, एक पैसा खर्च नहीं हुआ हमको। बर्तन धोने का खाना मिलता था, वहां पे वॉचमैन गिरी करने का घर मिलता था। और पहले तो छोटा कमरा था 300 रुपए में, अभी तो फ्री में बड़ा बंगला था। खाली क्या काम है, सफाई करना उसका, वीकली वंस सब झाड़ पोंछ करके अच्छे से चमका देने का, बस इतना ही काम। तो अपना फिजिकल एबिलिटी से अगर हम लोग जिंदगी जी सकते हैं तो हमको डर का है। वेयर एवर यू गो देयर विल बी अपॉर्चुनिटीज। फिर तुम्हारी जो स्किल्स है ना, वो स्किल देख के, जैसे मैंने बोला ये लड़के का, कि उसका पढ़ाई का स्किल देखा, फिर उसका मैथ्स का स्किल देखा, उसके अनुसार उसको काम मिलना शुरू हो गया। पर फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉप ऑल दीज बायसेस दैट आई हैव। मेरे अंदर ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, ऐसे ये कैसे करूं, वो कैसे करूं, ये सब नहीं होना चाहिए। काम बस जो भी है करो, पूरे मन से करो, प्यार से करो, जो चाहिए जिंदगी आपको अपने डोर स्टेप पे ऐसे करके देगी। पर हर टाइम वो टेस्ट करती है कि तुम काबिल हो कि नहीं। स्कूल पे रहते हुए भी अगर थोड़ा सा ब्रेक चाहिए होगा तो हाउ समवन कैन टेक ए ब्रेक लाइक आफ्टर 10th और आफ्टर 12th? मतलब गैप ईयर लेने का इंडिया पे क्या ऑप्शन है अगर कोई लेना चाहता है? और उसके साथ साथ इफ द पेरेंट्स वांटेड टू सपोर्ट, तो पेरेंट्स के लिए भी क्या ऑप्शन है? जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि जिनका पापा मम्मी अभी के टाइम पे दोनों चले जाते हैं जॉब पे, तो ऐसे अब क्या ऑप्शन है? दोनों जॉब कर रहे हैं या फिर एक जने जॉब कर रहे हैं, के पास इतना टाइम नहीं होता बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करने का, तो हाउ दे कैन डू समथिंग लाइक कि जहाँ पे एक्सपोजर मिले और सारा चीज मिले? I think throughout India there are places where youth can be safe, invited and do something creative with themselves. कि पुविदम भी आ सकते, जो हम यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं वो सब सीख सकते हैं। स्पेसिफिकली कुछ सीखना है तो वो सिखाने के लिए भी हमारे पास ऑप्शंस है, क्योंकि कनेक्शंस है ना। बाकी सब तो अरे ये बच्चा सीखना चाहता है तो जो भी है वो सिखा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है सेफ्टी, बस बच्चे की सेफ्टी देखनी पड़ती है। बाकी देयर आर मेनी अपॉर्चुनिटीज, लाइक स्वराज यूनिवर्सिटी है। खाली डिग्री एंड डिप्लोमा नहीं मिलेगा, बाकी सब मिलेगा। डिग्री एंड डिप्लोमा तो हमको अपने आप को देना पड़ता है यार। आई एम द बेस्ट डिश वॉशर, आई एम द बेस्ट हाउस वॉचमैन, मैंने किया है, ये मेरा मेरा रेज्यूम है। वो सारे एक्सपीरियंसेस फिर अपने लाइफ में काम आएगा। नहीं आएगा क्या, बोलो। अगर काम कर रहे हैं हम लोग तो उससे एक तो मेरा एक्सरसाइज हो रहा है, मेरा बॉडी और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। सुबह उठती हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में मैं बर्तन धो रही हूँ, सब्जी काट रही हूँ, सोचो मेरा कितना मेडिटेशन हो रहा है अपने आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब नो स्ट्रेस। फिजिकली और मेंटली एक ही जगह पे आप प्रेजेंट हो। वही तो बोल रही मेडिटेशन है वो, बिकॉज ऑल वर्क इज मेडिटेशन व्हेन यू आर डूइंग इट विद फुल फोकस। ये सब डी स्ट्रेस, कंप्लीटली कोई स्ट्रेस नहीं। लेटो, नींद आती है, उठो, काम करने के लिए तैयार है कि हमको नहाना है, ब्रश करना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब जो करना है करो, जस्ट मूव, उसके लिए तैयार होना चाहिए। वी हैव टू रिमूव दीज बैरियर्स, दीज रिजिडिटीज इन अवर लाइफ। इसको सब फ्री कर दो, देन लाइफ विल फ्लो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होएगा, नदी जैसा बहता जाएगा, जहां भी जाना है वो। यस। एंड दिस इज नॉट अ जोक, मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ कि कुछ भी नहीं हाथ में लेके आई थी मैं। एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम स्पेशल। हर इंसान, प्रॉब्लम हमारे अंदर है कि हमारे ये कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, इससे डरती हूँ, उससे डरती हूँ। कहीं चीज से मत डरो, कहीं चीज पे घृणा मत रखो, और हमेशा सीखने की उत्साह में रहो, तो बस सब कुछ मिलेगा। बिकॉज नेचर इज डिजाइंड अवर लाइफ लाइक दिस। शायद सबको मिल भी रहा है ना, पूरा वर्ल्ड को जो भी चाहिए। हाँ, अबंडेंस है। ये तो स्कैरसिटी का तो ये एजुकेशन सिस्टम में बोलते हैं, अरे जॉब नहीं मिलेगा तो क्या करोगे, ये नहीं होएगा तो क्या करोगे, सारा जिंदगी क्या करोगे क्या करोगे। अरे फ्री है सब कुछ। जब अब हम लोग जाके टूथपेस्ट खरीदते हैं, पहले नीम से ऐसे तोड़ते थे और दातुन करते थे, या फिर चारकोल लेते थे और दातुन, फ्री था। जो भी कुछ फ्री था वो सब अभी हमको पैसा दे के लेना पड़ रहा है। वापस फ्री पे जाओ, नेचर इज गिविंग, यू डोंट नो हाउ टू टेक। किसकी गलती है?
You started sharing ना about गैप ईयर का ऑप्शन क्या है, स्वराज एंड आपको पोविधाम है और भी बहुत सारे अभी स्कूल्स के ऑप्शन है। तो ऐसे आपके नॉलेज में ऐसे क्या क्या जगह है? सिनेरियो देना चाहता हूँ, सपोज कोई बच्चा 10th किया या फिर 11th किया, 10th के बाद एक साल ब्रेक लेना चाहता है या फिर 12th के बाद एक साल ब्रेक लेना चाहता है। सो इन दैट केस व्हाट आर द सिनेरियोज कि जहाँ पे वो एक्सप्लोर कर सकता है? मैं अभी इतना फोर्सफुली नहीं बोल सकता हूँ, लोगों के अंदर ये ऑल्टरनेटिव स्कूल ही समझ में नहीं आएगा, अनस्कूलिंग एंड दिस ऑल तो वो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। पीपल कैन टेक ए गैप ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 3-4 साल के लिए ब्रेक ले सकते हैं, वॉच एंड एक्सप्लोर। सिचुएशन में क्या ऑप्शन रहेगा? See, the most important thing is कि the child should want the break. फोर्स नहीं किया जाए, कुछ भी फोर्स नहीं करो, not even the break. Okay. If you are telling your child कि take a break, तो उसको लगेगा क्या फालतू में ब्रेक, मेरे को ब्रेक नहीं चाहिए, I'm fine, what's your problem, right? So whatever it is, allow the child to make the decision. ये ऑप्शन है, you can take a break or you can continue or you can do this or you can do this. ये सब ऑप्शंस हैं. If you go to Povidam, you can learn about sustainable living. If you go to Swaraj, you can learn about alternative education. If you go to Arohi, you can learn about business. वो लोग बहुत सारा बिजनेस करते हैं। हमारे पोविदम में भी ग्रीन बिजनेस का हम लोग काफी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे हर जगह का ये सब है, तुम्हें क्या सीखना है? तो अगर बोले नहीं मुझे तो 11th को स्कूल को जाना है, तो डोंट फील बैड, इट्स फाइन, लेट हिम गो, डोंट फोर्स एनीथिंग, दैट इज अ फर्स्ट रूल। बच्चे पे हम जो भी कुछ दबाव डालेंगे वो सब गलत है। इवन इफ वी से कि इसकी भलाई के लिए है या ये जो भी कुछ है, प्रेशर इज प्रेशर, द चॉइस शुड बी द चाइल्ड्स चॉइस। अगर चाइल्ड चूज करता है देन दे विल टेक इट फॉरवर्ड प्रॉपर्ली। अगर चाइल्ड चूजेस के पोविदम आना है देन द चाइल्ड हैज टू मेक द एफर्ट, ना कि पापा टाइप कर रहे हैं ईमेल के हाँ पोविदम क्या आप हमारे बच्चे को एक्सेप्ट कर, नहीं, अगर तुम्हें जाना है तुम टाइप करो, ये लो फोन नंबर, आप बात कीजिए अपने आप, let them take the initiative. The whole thing is about nurturing themselves, so they have to take the initiative. So that is the most important thing कि बच्चा अपने आप initiative ले, अपने आप मूव करे, अपने आप सारे decisions ले और अपने आप ये भी डिसाइड करे कि कौन सा कष्ट वो सहन करने के लिए तैयार है। एंड यू पुट योर लिमिट कि भैया मैं इतना ही पैसा खर्चा कर सकता हूँ, इससे ज्यादा आई कैन नॉट स्पेंड। और जस्ट लाइक माय फादर सेड, आई सॉरी आई कांट गिव यू 1 पैसा, जो भी कुछ है तुम्हें करना है करो, डोंट ब्रेक देयर कॉन्फिडेंस। हमारे पापा ने ये बोला कि पैसा नहीं दे सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मत जाओ, उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारा मन कर रहा है कि जाओ देन डोंट लिसन टू एनीबडी, नॉट इवन टू मी, जाओ। ओनली 2 थिंग्स, 1 कोई शेमफुल काम मत करना, अगर ऐसा करोगे तो वापस मत आना, एंड 2 कोई भी कुछ भी बोले यू शुड नॉट मूव फ्रॉम योर पाथ। इफ यू हैव डिसाइडेड यू हैव टू टेक इट टू द फिनिश। परसिवियरेंस, ऐसे नहीं कि आज ये ट्राई किया, कल वो ट्राई किया, कल परसों उधर गया, फिर इधर इधर घूम के फिर 2 साल बाद वापस घर आके मत बैठना। जो तुमने शुरू किया है उस पर फोकस करके कीप गोइंग। तो दिस इज द काइंड ऑफ एडवाइस अ पेरेंट शुड गिव टू द चाइल्ड कि यस गो अहेड डू। सो फेथ ना, ही हैड फेथ कि कुछ तो इसको लग रहा है। सी आई वाज इंट्यूटिव, आई डिडंट हैव एनी लॉजिकल थॉट और why I am going to Auroville, कुछ नहीं था। I had heard about Auroville, I had seen it once when we were going for college tour. लोग ऑरोविल ही क्यों जाते हैं? मैं पहले ऑरोविल नहीं गया था, मैं पहले स्वराज गया था, फिर उसके बाद ऑरोविल का वहां से पता चला। बट आई हैड वॉच सम वीडियोस। बट लोग ऑरोविल ही क्यों जाते हैं? मतलब किसी को ज्यादा प्रेशर फील होता है या उनको समझ नहीं आता है, सोसाइटी पे एक्सेप्टेड नहीं होते वो थॉट के साथ, फिर वो ऑरोविल ही क्यों जाते हैं? ऑरोविल इसलिए जाते हैं क्योंकि ऑरोविल में एटलीस्ट यू गेट टू सी ग्रीनरी। फॉर मी दैट वाज द मेन अट्रैक्शन कि ग्रीनरी है, शांत एनवायरनमेंट है, बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं वहां पे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर हैपनिंग। अंदर आग जल रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अरे यार मिलती एक जिंदगी है, उस जिंदगी में अगर आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे और सिर्फ ये फटे पुराने रोड पे चलते रहोगे तो फिर व्हाट इज लाइफ? कुछ मतलब ही तो नहीं है। फॉर मी दैट वाज द अट्रैक्शन कि यहाँ पे सब लोग कुछ प्रयोग करें, मैं भी कुछ करूं। सो आई वेंट टू ऑरोविल। सो नाउ यू कैन गो टू सो मेनी प्लेसेस, बहुत जगह प्रयोग हो रहा है। पुणे में है वो पाबल, they are also doing a lot of experiments. Trying out new things is what life is all about. अभी कौवे में और हम में कुछ तो फर्क होना चाहिए। कौवा भी खाता है, पीता है, सोता है, मरता है बस, और अपने बच्चों की देखभाल करता है। बट एटलीस्ट दे आर उस जनरेशन को उधर का तब का खाना देता है, जब बड़ा हो जाता है अपने आप खाना तुम ढूंढो। अभी पर हमारा जनरेशन क्या, हमारे ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, अगला जनरेशन का, उससे अगला जनरेशन का, अभी मेरे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, मेरे पोता पोती भी कभी कष्ट ना करे, ऐसा मेरे पास इतना सामान होना चाहिए। What sense does it make? वो क्या कष्ट? Finding food is कष्ट। Every animal has to do it. You have to find your own food. You have to work for your own food. अगर नहीं करोगे तो you are not even an animal. Forget being human. तो basic जो हमारे अंदर जो
चाह है जीने की वही खत्म कर देते हम लोग पहले ही कि तो सब कुछ है तो फिर मैं क्यों जीऊं, बस फिर मैं तो यही ऐश ही करनी है ना, अभी तो भी सब कुछ मेरे बाप ने खरीद के सब कुछ रखा हुआ है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू वेस्ट इट नाउ। तो यही हो रहा है अभी, पीपल हु हैव सो मच देयर चिल्ड्रन डोंट नो व्हाट टू डू, तो दे आर जस्ट खर्चा कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, वही हो रहा है ना। अभी के टाइम पे ना, जैसे हमारा अगर पॉडकास्ट कोई टीचर देखते हैं, जैसे अभी तो ये हम लोग दोनों के अंदर बात हो रहा है, वी आर नॉट गोइंग लाइव एनीवेयर, बट कोई टीचर देखते हैं, कोई स्कूल के कोई ऑथोरिटीज देखते हैं, या फिर जो कोई भी अपना एक स्कूल बाद में ओपन करना चाहते हैं ऐसा कोई थॉट के साथ, तो वो देख रहे हैं। सो बीइंग इनसाइड द सिस्टम, हाउ दे कैन डू समथिंग। अगर स्कूल के अंदर भी कोई टीचर देख रहे हैं तो वो अपने क्लासेस पे कैसे ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे बच्चे को ऐसा फील ना हो कि उनको प्रेशर आ रहा है। See, actually, as long as there is something called an exam system, ना, it's very difficult for the teacher. Teacher को बहुत मुश्किल होता आई ऑल्सो सपोर्ट दैट। एक जंगल पे होता है कि बड़े पेड़ भी होते हैं, छोटे पेड़ भी होते हैं, विदाउट कंपटीशन, लाइक दे आर ग्रोइंग, सबको इक्वल सनलाइट मिल रहा है, सबको इक्वल न्यूट्रिएंट मिल रहा है। सो एवरी प्लांट इज लाइक यूनिक, सो लाइक दैट एवरी ह्यूमन एक दूसरे से कितना अलग दिखते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम यूनिक होना ही चाहिए, आई फील। Yes, like a teacher who is in a normal system, what they can do is they can, देखो बच्चे को ना, they need to know that the system is wrong, कि बेटा अभी के लिए, हमारे पापा ये बोलते हैं बेटा अभी के लिए यही सिस्टम है, कोई चॉइस नहीं है, पढ़ो और ये पास करो या शादी करो और घर बैठो, तुम करना क्या है, बस चॉइस इतना ही है। तो एटलीस्ट, एंड ये सिस्टम सही नहीं है, ये मैं जानता हूँ, बहुत गड़बड़ है इसके अंदर, लेकिन वी डोंट हैव अ चॉइस। आई हैड द सपोर्ट ऑफ माय फादर सेइंग दैट यस दिस सिस्टम इज कंप्लीटली रॉन्ग, सब गड़बड़ है उसके अंदर, लेकिन कोई चॉइस नहीं है। तो दैट मींस आई डोंट हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट द सिस्टम इज गिविंग मी, आई हैव टू जस्ट गो थ्रू इट बस, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। अभी के लिए ये टनल इतना ही है, इसके अंदर से ही जाना है, सही है गलत है मैं कुछ नहीं बोल रहा, बट उसके अंदर जाते जाते तुम दुखी होके जा सकते हो, बहुत मुश्किल से जा सकते हो, या फटाफट जा सकते हो, क्या अब इसके निकलना है बस। So that is the perspective that an adult can give to the child, के not that see the system is like this and you have to learn, इस तरह के बोलने से अच्छा बेटा without learning also you can do lot in life, but सीख लोगे तो it might help you, but anyway if you don't want to proceed, I don't think you will lose anything. There are so many other things that you can learn. So what do you want to learn? तो उसकी relationship build करो. Trust the child. That we can do in a classroom. And I'm a teacher. I can build a relationship with each and every child separately. And I can make each and every child feel that I am there for them. Any day they are looking for some kind of advice. When they are confused, I am here and I'm on their side. I'm not saying कि system बढ़िया है और तुम ये क्यों नहीं follow कर रहे हो, वो क्यों नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं ये बोल रही हूँ कि I'm on your side. तुम्हें जो करना है करो and you are capable and don't be afraid. जो भी कुछ तुमको support चाहिए, I am here to give. ये relationship हम लोग कर सकते हैं. That really helps. I didn't go to any alternative school or anything. I went through the system, but I had the support of a father who said the system is bullshit. And you know you cannot do anything about it. Only thing is you have to go through it. So learn how to go through it. आपको क्या लगता है ये सिस्टम है, ये कितना दिन तक चलेगा? आई फील लाइक ये बहुत जल्दी, आई थिंक विद इन 30-40 ईयर, हो ही रहा है, कोलैप्स हो ही रहा है। हमारे अंदर जो मानवता है अपने आप को जिंदा रखेगी वो, दैट इज इट्स नेचर। और अगर मानवता को जिंदा रहना है तो वो इसको नकारेगी, they will say, it will say no to the system. अभी के लिए तो हमको लालच दिखाया जा रहा है, पर थोड़े दिन के बाद में लालच खत्म हो जाता है। I mean, how much after earning for 5 years in the IT industry, then I don't know what to do with my life. I leave it and I move. तो ये हो रहा है। What goes around it comes around. Like अभी हमारे इंडिया के लोगों को पहले लगता था कि मिट्टी के घर अच्छा नहीं है, या फिर खाना ग्रो करना अच्छा नहीं है, या फिर हाथों से बनाया हुआ कपड़ा अच्छा नहीं है। You need to go to some good brands. अच्छे अच्छे घर बनाना पड़ेगा, कंक्रीट के घर बनाना पड़ेगा, ब्रांडेड खाना खाना पड़ेगा, शॉपिंग मॉल घूमना पड़ेगा। यूएस एंड ऑल द वेस्टर्न कंट्रीज हैड दिस ऑल थिंग्स। पहले ही उनको ये सारा चीज मिल चुका था। अभी उनको रियलाइजेशन हुआ कि ये अच्छा नहीं है, जो मिट्टी का घर था वही अच्छा है, जो खुद से उगाया हुआ खाना था वही अच्छा है, हाथ से बनाया हुआ कपड़ा ही अच्छा है। सो नाउ दे आर टेकिंग आवर प्रोडक्ट्स, जो इंडिया में पहले बनते थे वो अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, या फिर उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और हम लोग जो है अभी वो लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं। शॉपिंग मॉल्स, गाड़ी होना चाहिए, ये होना चाहिए, घर होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए। अल्टीमेटली फिर हमें भी समझ में आएगा कि जो थे वही बेटर था। अभी बहुत लोगों को जो यूएस एंड सारे जगह पे आई थिंक आईटी कंपनीज पे काम करते थे, इंडिया वापस आके अपना खेती बाड़ी ही शुरू कर रहे हैं। दे थॉट ऑफ लाइक कुछ और काम भी कर सकते थे, बट खेती बाड़ी ही शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको समझ में आया ह्यूमन सिविलाइजेशन का पहला काम था एग्रीकल्चर, और शायद एग्रीकल्चर इज द बेस्ट वे टू लिव लाइफ। यस, डेफिनेटली क्लोज टू द सॉइल। सी, वो हमारा हक भी है एक तरह से। इट इज अवर बर्थ राइट टू बी एबल टू ग्रो क्लीन फूड एंड फीड अवर बॉडीज। लाइक आई हैव वन बॉडी, इसको मैं पॉइजन दूंगी तो फिर मेरा क्या बनेगा? आई हैव टू गिव इट गुड फूड, सो आई हैव टू
make progress in that direction. And then about my children, मेरे बच्चों को मैं रोज आई एम बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट नोइंग फुल्ली वेल कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग हैज एटलीस्ट 13% पॉइजन. यू नो, समवेयर एज अ मदर, एज अ पेरेंट, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी कि व्हाट एम आई डूइंग, कुछ तो सही करना चाहिए. ब्रेस्ट मिल्क पे भी अभी यूरिया एंड माइक्रोप्लास्टिक आ चुका है. Yes, रिसेंटली आई रेड समवेयर इन द आर्टिकल, यू नो, व्हेन आई गो समवेयर, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, दूसरे लोग क्या होता है कि वीडियोस बनाते हैं और उनका जो वीडियोस दिखता है या फिर जो उनका ऑडियंस होता है उससे आप मिलोगे नहीं मिलोगे कोई गारंटी नहीं होता है, बस आप लोग वर्चुअल उसके साथ कनेक्टेड हो. बट मेरे को मतलब मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ, मैं अभी घर से बाहर निकलूंगा तो पीपल आर गोइंग टू वॉच द वीडियोस एंड दे आर गोइंग टू से कि तुमने ये बनाया था वो बनाया था, कि यू सेड दिस ऑल थिंग्स. बट व्हेन आई स्टार्ट कॉन्वर्सेशन विद समवन, पीपल आर सेइंग, यू नो, पहले जब हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, तो सारा चीज कितना स्मूथ चलता था, पहले ये होता था वो होता था, सिस्टम वाज लाइक छोटा सा एरिया पे बहुत सारे चीजें होता था और मतलब जिंदगी जीने का बहुत सारा एलिमेंट होता था. कॉमर्शियल होने के चक्कर पे सारा चीज खत्म हो गया. लाइक एवरी हाउस होल्ड यूज टू हैव काउस, बफेलोज, बुलोक कट्स, जिसपे लोग लेके आते हैं अपना धान खेती करने के बाद. तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है. सो पीपल स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि पहले अच्छा था, बट ना करेज हम लोग के अंदर वो बिल्डअप नहीं हो पा रहा है कि चलो अगर पहले अच्छा था तो पहले का अगर 10% भी किया जा सकता है विथ आवर ओन लाइफ. हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम ये है ना कि हमको लेजी बना दिया गया है, हमको बैठा दिया गया है. फ्रॉम 3 year old वी आर सिटिंग ऑन आवर बट फॉर ऑलमोस्ट 8 hours a day. तो हमारी बॉडी में बहुत सारा इनर्शिया हो चुका है, इसे मूव करने में हमें तकलीफ हो रही है कि हमें कुछ मालूम नहीं, वी डोंट नो व्हाट टू डू. क्या करें, हाथों से कैसे काम करते हैं, पेड़ पौधे हमने देखे नहीं, हमको टमाटर का पेड़ कैसा होता है या ब्रिंजॉल का पेड़ कैसा होता है मालूम ही नहीं है. और सीखने से डर लगता है क्योंकि अभी तक तो सिखाया गया है, आपने आप थोड़ी सीखा. We were always being taught. Now suddenly I have to learn. So all these are the blocks. If you come over these, because I was also born in Bombay, my parents made sure के काम तो करना पड़ेगा, घर का काम we have to do. हम किसी को एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए. तो जब तक हम लोग घर पे थे, हम लोग अपने आप करते थे. जब मैं बड़ी होके कॉलेज वगैरह चले गए तो मम्मी ने she had to keep help. जब तक बच्चे घर पे हैं, बच्चों को घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा, which made us actually strong and capable. कि then I could do बर्तन भाना in और then I could survive. नहीं तो अगर मैंने कभी बर्तन ही नहीं मांजे होते तो मैं वहां कैसे करती जाके. हमारा शायद कॉन्वर्सेशन से ये पूरा स्ट्रांगली निकल के आ रहा है कि आपकी तरफ से एडवाइस तो ये है कि कुछ भी करो, आपका घर का काम भी करना जरूर करो, पड़ेगा. जरूर बट करो. फॉर ए Yes. मेल, यू नो, काफी सारे मेल मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, लड़के होने का पता है क्या प्रॉब्लम है, हमें तो किचन में अलाउ ही नहीं किया जाता है कि यू डोंट हैव टू कम टू द किचन, किचन से दूरी रहो तो बेटर है. नहीं, लेकिन देखो आपका चॉइस है ना. See, it's my right to learn and I Yeah. want to learn. I will come. और अगर तुम्हें अंदर नहीं छोड़ना तो मैं किचन अलग बना रही हूँ. मतलब जब बड़े हो जाते हैं तो ये सब तो है ही. But what every parent has to know is that when the child is chopping vegetables, actually it's an exercise in concentration. ये ADHD वाले जितने बच्चे हैं, सबको अब सब्जी कटवाओ, 1 महीने में सब ठीक हो जाता है. 1 month after they stop chopping vegetables, they calm down. वो काम ही ऐसा है, वो अपने को शांत करता है. देखना पड़ता है, नहीं तो हाथ कट जाएगा. ऐसे थोड़ी किया, ऐसे करके नहीं हो सकता ना. You have to do it. So these are actually, there are schools now where children who have autism, who have all these other learning difficulties, वहां पे इस तरह के काम से, गार्डनिंग इज सच अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी क्योंकि सॉइल के, स्पेशली वेर यू आर नॉट यूजिंग केमिकल्स, उसके सॉइल में ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो आपके अंदर सही तरह के हार्मोन्स, जो ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, ये सब उत्पादन करवाते हैं. The microbes, they go through your breathing and they go and they activate your hormones. There is so much advantage to the human brain, to the human body, to the human emotion by being in connection with work with our hands. बस. नहीं तो हाथ का क्या काम है, पेंसिल रख के लिखना, क्या लिख रहे हो, वो भी किसी और का लिखा हुआ, रटा हुआ, अपना भी नहीं लिख रहे. तो यहाँ पे हमारे पोविदम में बच्चे जब लिखते हैं, they write what they want, what they feel, not copy from the books. तुमको क्या लग रहा है वो लिखो. मैंने एक वीडियो देखा था, खुद भी फील करता हूँ कि जिंदगी काफी मुश्किल बना दिया गया है. एक वीडियो है यूट्यूब पे, तो उस पे ऐसा बोला गया है कि लाइफ इज इजी. आपने देखा है क्या वो टेड टॉक, लाइफ इज इजी करके? ये सिचुएशन था थाईलैंड का. तो एक फार्मर था उधर का, ने फिर अपना गांव छोड़ के, जैसे काफी लोग को बताया जाता है कि गांव पे कुछ नहीं है, इफ यू वांट टू डू समथिंग यू नीड टू गो टू द सिटीज एंड देन फिर आपको शहर में रहना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, 12-14 घंटा काम करना पड़ेगा. इफ यू अर्न मनी यू कैन लीड ए गुड लाइफ. फिर उसको आपको बोला जाएगा कि ये जिंदगी है. उसने ऐसा सिटी पे गया, थाईलैंड का बैंकॉक पे, और बैंकॉक पे जाने के बाद उसने ऐसे छोटा सा एक 10 बाय 10 या फिर 10 बाय 12 का एक छोटा सा कमरा पे वो
3-4 लोग रहते थे, मतलब किसी तरीके से मुश्किल से सोने का जगह होता था। और फिर वो 8 से 10 घंटा काम करता था। सडनली ऐसा चलता गया, फिर उसे एक दिन रियलाइजेशन हुआ 10 से 12 घंटा काम करता हूँ और इतना छोटा सा जगह पे मेरे को सोने के लिए मिलता है। और सेम सिनेरियो जब पे गाँव पे था, दिन पे एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स अ डे काम करना पड़ता था और साल पे बस 3-4 महीने काम करना पड़ता था। पूरा साल का जो खाना है आपको इजीली मिल जाता था। तो फिर मैं इतना काम भी कर रहा हूँ और मेरे को खाने के लिए इतना छोटा सा एक कटोरी पे फ्राइड राइस या फिर कभी नूडल्स मिल रहा है, बस इतना सा ही मिल रहा है। देन ही थॉट ऑफ लाइक कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। देन उसने सोचा कि चलो मैं अब अपना गांव की तरफ जाता हूँ। फिर उसने गांव पे गया और गांव पे जाके बोला कि दैट्स व्हाई लाइक इन थाईलैंड देयर आर सो मेनी फेस्टिवल्स इन 12 मंथ्स। हम लोग का इंडिया पे जैसे बोलता है कि हर एक महीने पे कुछ ना कुछ फेस्टिवल होता ही रहता है, बिकॉज पीपल यूज टू हैव फ्री टाइम्स। अभी के लोगों के पास फ्री टाइम ही नहीं है। जैसे आपके साथ हम बैठ के बात कर रहे हैं, किसी और को ऐसे देख रहे हैं, या फिर जैसे आप बता रहे थे कल स्टार्टिंग में कि लोगों को समय ही नहीं है एक दूसरे को देखने के लिए, समझना तो दूर की बात है, एक दूसरे के तरफ देखने के लिए ही समय नहीं है। देन ही वेंट टू हिज होम, गांव जाके सोचा कि अगर मैं दिन पे 2-3 घंटा काम करूं और 4 महीना काम करूंगा तो मेरा पूरा साल के लिए इनफ खाना हो जाएगा। 6 to 7 मेंबर्स ऑफ फैमिली को आराम से साल भर खिला सकता हूँ और जितना ज्यादा बच जाएगा उसको फिर मैं मार्केट पे भी लेके जा सकता हूँ। एंड देन उसने फिर वेजिटेबल गार्डन स्टार्ट किया। उधर भी उसने दिन से 3 और 4 महीना खाना उगाना शुरू किया और फिर उसने कुछ पॉन्ड्स भी लिया जहाँ पे उसने फिशिंग करना शुरू किया। तो जितना ज्यादा बढ़ जाता था तो उसको वो मार्केट पे ऐसे लेके जाता था। तो धीरे धीरे करके उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी आने लगे। देन आता है घर की बात। तो घर पे जैसे होता है, वो बता रहा था कि वो यूनिवर्सिटी पे ऐसे मीडियोकर स्टूडेंट था या फिर यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था। तो जो उनका यूनिवर्सिटी का टॉपर था, कोई कंपनी में काम कर रहा था। कंपनी में काम करते करते घर बनाने के लिए 8 to 9 मंथ्स तो लगेगा, बट वो जो घर है वो उसके नाम पे नहीं होगा। आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा और फिर उस पैसा को आपको बैंक वाले को वापस करने के लिए जिंदगी का आपको 30 से 35 साल 40 साल पूरा काम करना पड़ेगा। सो दैट होम इज नॉट योर्स। हाँ, उसने बोला कि चलो मैं मीडियोकर हूँ, मेरे को तो कोई बैंक लोन देने वाला है नहीं, तो फिर मैं दिन में 3 से 4 घंटा अपना जिंदगी का देके 7-8 महीने पे अपना खुद का घर खुद बना सकता हूँ मिट्टी और बैम्बू से। मेरे पास क्या होगा, अगर मैं 7 महीने पे अपना घर बना दिया तो मेरे पास अराउंड 29 ईयर्स का फ्री टाइम होगा या फिर 30 ईयर्स का फ्री टाइम होगा उसके हिसाब से। सो आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स इन दैट 30 ईयर्स। ट्रू, इट एंड इज ट्रू। देन ही स्टार्टेड मेकिंग होम्स विद किड्स एंड बहुत सारे लोगों के लिए घर बनाया साथ पे वॉलंटियर करके। सो कितना सिंपल था, लाइक जिस चीज को हम लोग अचीव कर रहे हैं कि एक बड़ा घर होगा, अपना ये होगा वो होगा, बट वो काफी इजीली मिल जाता था, इतना कुछ जरूरत ही नहीं है। एग्जैक्टली ये पूरा जो स्टोरी लाइन है, ये अभी सिस्टम की स्टोरी लाइन है ना। इफ यू वांट दिस, ये सब करना पड़ेगा। तो ये हमको ब्रेन वॉश किया गया है एक्चुअली। अपने आप अगर आपके पास जमीन है तो आप अपना सब कुछ वहीं पे कर सकते हैं। इफ यू आर अ फार्मर, यू आर एक्चुअली द किंग। कोई आपको रूल नहीं कर सकता। खाना आपके हाथ में है, पानी आपके हाथ में है, हवा आपके हाथ में है। और बेसिक नीड्स क्या है? बाकी बेसिक नीड्स हम अपने शरीर से एफर्ट से बना सकते हैं। बेसिक नीड्स के नाम पे ये जो जॉब करवा रहे हैं ना, यहाँ पे गड़बड़ है। तो ये अगर हम लोग समझ जाए कि बेसिक नीड्स के लिए इतना जॉब करने की कोई जरूरत नहीं, कहीं तो एक छोटा सा घर चाहिए बस, और उसके लिए हम लोग एफर्ट करने के लिए अगर तैयार हैं, तो ये सब बेसिकली वी सेल आवर होल लाइफ फॉर फ्री। लिटरली हम लोग बेच देते हैं अपने आप को पूरे सिस्टम। टाइम और मनी पे आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आई थिंक टाइम, क्योंकि पैसा आप कभी भी जाके कमा सकते हो, बट वंस यू लॉस्ट योर टाइम ये आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि हाँ 50-60 साल तक काम करके उसके बाद में रिलैक्स करेंगे और उसके बाद में घर बनाएंगे। कभी ऐसा नहीं होता। 2% ऑफ आवर होल अर्थ पॉपुलेशन, वो लोग सुपर रिच हैं तो वो लोग कर सकते हैं ये। पर बाकी लोगों का यही रहता है कि फिर आपका हमेशा बॉडी भी स्ट्रगल सपोर्ट नहीं रहता है। करेगा ना। हाँ, फिर हॉस्पिटल में ही रहेंगे, ओल्ड एज होम में रहेंगे, आराम से या रहेंगे। प्रॉब्लम भी यही है कि हम लोग पहले क्या हुआ हमारे साथ और फिर फ्यूचर पे क्या करना है, तो ये दोनों के अंदर इतना ज्यादा डाइल्यूशन हो जाता है कि प्रेजेंट पे जी नहीं सकते हैं। ट्रू। हम लोग काफी डीपली बात कर चुके हैं, फिर भी लास्ट पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब एंजाइटी से निकलना है, आपके साथ मैंने इस बारे में एक बार कॉन्वर्सेशन छोटा सा किया था, शायद लंबा नहीं गया था, तो उसपे मैंने बात किया था कि काफी बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं। लाइक फॉर द इंजीनियरिंग अगर बेसिक बात करें ना, सो फॉर द 10,000 सीट्स मोर देन 1 मिलियन स्टूडेंट्स आर कम्पीटिंग 12 के बाद एग्जाम पे बैठते हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ डिप्रेशन कितना ज्यादा होगा। तो कोटा पे जैसे जाते हैं, हमारे ऑल ओवर इंडिया पे कोटा को बोला जाता है कोचिंग कैपिटल, तो वहां पे जैसे सुइसाइड बढ़ रहे हैं, उसके लिए ना पंखा पे ऐसा कुछ कर दिया कि कोई बच्चा उस पे ठंडा लटक ना ना बात जाए। पड़े। तो इतना ज्यादा सुइसाइड हो रहा है। सो हाउ टू कम अप विद दिस थिंग। पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कोटा पे अपना पता नहीं कौन से स्टेट्स पे होते हैं, बट हमारे इंडिया पे ऐसे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से
अपने बच्चे को पूरा कोटा भेज देते हैं और कोटा जाने के बाद ऐसे लगता है कि पूरा जमीन और सारा चीज बेच के कि तुमको इंजीनियर बन के ही आना है या फिर तुमको आईआईटी क्लियर करके ही आना है या फिर नीट क्लियर करके ही आना है। अब आप सोचो कि किसी के पेरेंट्स के पास कुछ भी नहीं था, अपना जमीन सारा चीज बेच के उधर भेजा और उधर जाने के बाद उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, एंड देन लेवल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा उस बच्चे के ऊपर। या तो वो कुछ ना कुछ अपना जिंदगी के साथ वायलेंस करेगा या फिर वो घर कभी वापस नहीं जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशन शायद हुआ होगा। है यस, सुनने में आए हैं काफी। नहीं तो इसके देखो, साथ ये कैसे सब बचा? कैसे बचा सकते हैं इसको? अवेयरनेस रहना चाहिए, अपने आप सोचना चाहिए। देखो, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए आपके पास, अगर सिंपल सा कैलकुलेशन रखो, अगर 10,000 एप्लीकेशन भी आए तो एक तो एप्लीकेशन फी ही 500 रुपया तो रहता है एक एग्जाम लिखने के लिए। जैसे वो एग्जाम, वो गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं, हर एक हाँ, एग्जाम कुछ के भी लिए एग्जाम 500 तो होता ही है। 500 रुपए तो है ही फी। तो अगर एक इंसान एक एग्जाम लिख रहा है तो वो 500 रुपये दे रहा है। अगर 10,000 लिख रहे हैं तो कितना पैसा हुआ वो? मेरा थोड़ा कैलकुलेशन स्लो है, तो हाँ, 5। 50 लाख हुआ यार। हाँ, 50 दस lakhs। हजार में 10,000 में हाँ, 50 लाख की कमाई हो चुकी है गवर्नमेंट की, सिर्फ एप्लीकेशन में। अगर 1 लाख लोग लिख रहे हैं तो 5 करोड़ की कमाई हो चुकी है। अगर 10 लाख लिख रहे हैं तो फिर ऐसे जाओ। तो ये इट्स अ ट्रैप। इंश्योरेंस के जैसा है यार। तुम इंश्योरेंस भरते हो इसलिए क्योंकि कभी मुझे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे वो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। उसको पैसा को निकालते निकालते अपनी जान निकल जाती है इंश्योरेंस की कंपनी से। इससे अच्छा है कि अगर हम एक दूसरे को इंश्योर करें, जो ट्रेडिशनली जो होता था गांव में, कि किसी को कोई आफत आए तो सब लोग उसको हेल्प करते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो सब लोग हेल्प करते हैं। मतलब जैसे शादी हो तो सब लोग पैसा देते थे, ऑटोमेटिकली था कि हर हर घर से थोड़ा थोड़ा पैसा आता था, या थोड़ा चावल आता था, या कुछ ना कुछ आता था उसको सपोर्ट करने के दौरान। दैट्स यस, व्हाई कम्युनिटी लिविंग, कि थोड़ा थोड़ा कम्युनिटी पे यस। हेल्प किया जाए, कंट्रीब्यूशन दे। तो ये कम्युनिटी लिविंग को पूरा किल कर दिया है ना एजुकेशन सिस्टम ने, क्योंकि तुम्हें उससे आगे जाना है, उससे ज्यादा कमाना है, उससे ज्यादा चीजें लेनी है। जानबूझ के ये सारे हमारे कनेक्शंस कट किए गए हैं। अब जब हमको ये अवेयरनेस आएगा कि अरे, हर हर साल मैं 500 दे रही हूँ, लेकिन मेरे जैसे इतने सारे लोग अगर पैसा दे रहे हैं तो और पैसा गवर्नमेंट क्या कर रही है? व्हाट इज इट डूइंग विद दैट मनी? और भी और डिस्ट्रक्शन। यूथ के अंदर बहुत एनर्जी होता है इस एज पे, लाइक 20 to 35 37 तक बहुत एनर्जी होता है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब के तैयारी में यूथ को ना लगाया जाए कि एक बार नहीं हुआ चलो दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे हर साल आप देते जाओ, नहीं जब आपसे हो पाएगा तब आप डिप्रेशन में चले जाओगे। देखो, सब अपने दृष्टिकोण पर रहता है। आपके यूथ में इतनी एनर्जी है, आपके एनवायरनमेंट में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, हाथ जोड़ो। जैसे आर्मी बनाया इन्होंने, यूथ क्या वो कुछ अग्नि, क्या हाँ, अग्निपथ, अग्निवीर, अग्निवीर, हाँ, अग्निवीर। उस तरह से एक ग्रीन आर्मी बनाओ। इन बच्चों की सहायता से जहां भी बंजर जमीन है उस पे पेड़ पौधे लगवाओ। हो नहीं सकता? अगर कोई करना चाहे तो ये बहुत इजी है। आप दो लोगों ने तो इतना बंजर जमीन को 7-8 साल टाइम दिया और इतना कुछ हो गया। अगर आप उनको जॉब पे ना लगा के सेल्फ एम्प्लॉयड बनवाओगे, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए ये सारा वेस्ट प्रोसेसिंग और अपसाइक्लिंग ऑफ ओल्ड थिंग्स, ये सब ट्रेडिशनली यही होता था यार। कोई जॉबलेस नहीं था, सबको कुछ ना कुछ काम मिल जाता, अपने आप ढूंढते थे। ये जब जॉब एप्लीकेशन आ गई ना, सब लोग एकदम डर के बैठे हैं अभी। तो इसमें से निकलना पड़ेगा कि हम लोग उधर ही स्टकअप रहे और हमको चेंज भी चाहिए तो नहीं होगा ना। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद के साथ एटलीस्ट उस लेवल तक सोच पाना कि इसे निकलना पड़ेगा, एंड पे दोनों साइड से काम होना चाहिए, फ्रॉम द पेरेंट साइड ऑल्सो एंड फॉर द चिल्ड्रन साइड ऑल्सो। सिंपल सिंपल थिंग्स है कि जिसपे हम लोग बातें कर सकते हैं या फिर कुछ चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे वेस्ट बंगाल पे ना ये थोड़ा ज्यादा ही है मुझे लगता है, पता नहीं तमिलनाडु पे आप रह नहीं, रहे हो अपना। सब जगह यही है। गवर्नमेंट जॉब का पागलपन है। 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया दे दे के जॉब खरीदा जा रहा है। उनका कैलकुलेशन है कि अगर उसको 40,000 रुपया एक महीने का मिलने वाला है सैलरी, 40,000 इंटू 10, तो मेरे को 4 लाख तो एक साल में आ जाएगा। मतलब बाकी 80,000 अगर मैंने खर्चा किया खाना पानी पे तो भी चलेगा, 4 लाख एक साल में निकल जाएगा। तो 10 साल में 40 लाख निकल जाएगा, और उसके बाद में तो फिर हम ऐश ही ऐश है ना। ये पीपल का क्वांटिटीज का थिंकिंग। गेम है। दे आर नॉट थिंकिंग बियॉन्ड दैट। दे आर नॉट थिंकिंग कि 40 लाख कमा के जो मुझे वापस देना है, इससे क्या किसका कुछ फायदा होने वाला है, और ये जो जॉब है इससे मेरा क्या फायदा होने वाला है। ओनली मनी, एवरीथिंग इज मनी माइंडेड। तो एवरीथिंग हैज बिकम अ कमोडिटी ना, पीपल हैव आल्सो बिकम अ कमोडिटी। तो बेचना और खरीदना पीपल का ही तो है अभी।
दे आर ऑल बिकमिंग स्लेव लेबर्स। शांति निकेतन है ना वेस्ट बंगाल पे ही मुझे लगता है कि उतना पहले कोई ऐसे ओपन लर्निंग स्पेस स्टार्ट किया था जहाँ पे ऐसे कोई क्लासरूम नहीं होता था, पेड़ के नीचे बैठ के सारा पढ़ाई किया जाता था। अभी हमारे वेस्ट बंगाल पे ही इस कल्चर को पकड़ने के लिए ज्यादा टाइम लग रहा है। यू सी मोस्ट ऑफ द ऑल्टरनेटिव स्कूल्स इन इंडिया साउथ पे है, मतलब आप इधर किसी के साथ स्टार्ट भी वो कॉन्वर्सेशन भी नहीं शुरू कर सकते हो। ये साउथ इंडिया में क्या हो गया ना, कल्चरल अवेयरनेस है कि हम तमिल हैं और हमारे कल्चर को हमें मतलब प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करना है, तो राइट ये राइट सब, राइट। ये बंगाली पे हाँ, नहीं है। सब बंगाली पीपल आर लाइक हम बंगाली हैं, इंग्लिश और अच्छे से बोलना है। लोकल लैंग्वेज आई डोंट वांट टू स्पीक, बट मेरा लिटरेसी तब दिखेगा जब मैं इंग्लिश अच्छे से बोल पाऊंगा। एंड इवन हाँ, तो लाइक प्राइड है। सारे 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 साउथ इंडियन स्टेट्स में प्राइड है अपनी लैंग्वेज में और अपने कल्चर पे। वो क्या करता है, इट कीप्स देम। साउथ इंडिया काम करने के लिए बहुत लोग जाते हैं, तो उधर हिंदी या इंग्लिश में काम नहीं चलेगा। अगर आप तमिलनाडु पे काम करना चाहते हो तो आपको तमिल सीखना पड़ेगा। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब कनेक्टेड, अभी भी बॉन्डिंग बहुत टिका हुआ है। आई थिंक आगे भी चलेगा ये। नहीं, और एंड बाय सम ग्रेस आई थिंक इन तमिलनाडु वी हैड टू मेजर मूवमेंट्स। एक तो ये था, ये जल्लीकट जो इन्होंने बोला था कि बैल की लड़ाई जो होती है ना यहाँ पे, इट्स अ हाँ हाँ ट्रेडिशनल हाँ हाँ गेम। तो वो हाँ बोला गया हाँ था ब्लू क्रॉस से कि ये एकदम क्रूअल है, एनिमल को ये करते हैं वो करते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ वे ऑफ प्रिजर्विंग द डिफरेंट ट्रेडिशनल ब्रीड्स ऑफ द एनिमल। तब ओके। लोगों को ये लगा कि अरे ये हमारे ब्रीड्स को क्यों ये उखाड़ना चाहते हैं, तो वो सब एकत्र हुए, बड़ा अच्छा यहाँ पे आंदोलन हुआ। उससे और लोगों को ये अवेयरनेस हुआ कि हम लोग स्पेशल हैं और हमको जो हमारी स्पेशलिटी है इसको प्रिजर्व करके रखना है। दिस होल थिंग ऑन कल्चर हैज गॉन टू सच अ लेवल कि अभी हर चीज में, बीज में, एजुकेशन में हम लोग पीछे देख रहे कि हमारा पास्ट क्या है। तमिलनाडु में ये हो रहा है कि हमारा पास्ट में क्या था, कैसी थी पढ़ाई, गुरुकुल सिस्टम। तो अभी गुरुकुल, सब जगह गुरुकुल ही गुरुकुल हो रहे हैं। ये जो प्राइड है कल्चर के, उसको प्रिजर्व करने की हेल्प कर रहा है हमको। अगर वो ना सेल्फ मोटिवेशन अगर करना है, हमको ये होना चाहिए कि हाँ, हमको अपने आप को किसी और के ढांचे में नहीं डालना। वी हैव टू रिटेन आवर यूनिकनेस। फॉर दैट कहीं भी रहो, कहीं भी रहो, कोई भी बच्चा हो, वी कीप कंपेयरिंग ना, तो इसके जैसा बनना है, उसके जैसा बनना है, नहीं, मुझे मेरे जैसा रहने दो। तो वी कैन डू इट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू डोंट हैव टू बिलोंग टू एनी तमिल कल्चर और एनीथिंग। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट दैट यू कैन बी हु यू आर। सो उस तरह से हमको एजुकेशन सिस्टम को ले जाना है कि हर बच्चा ये जाने कि आई एम द बेस्ट एंड आई रियली नो हाउ टू लिव माई लाइफ। मेरे से ज्यादा कोई मेरी जिंदगी नहीं जी सकता। मेरे लिए क्यों ये सारी दुनिया डिसाइड करे कि ये कर वो कर, ये क्यों मत, ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा। हर टाइम एडवाइस एडवाइस एडवाइस, दिमाग खराब हो जाता है। सो वी आर नॉट राइट एबल टू राइट। लिसन टू अवर इंट्यूशन। जो हमारे साथ जो इंट्यूशन आता है बर्थ से, जो बच्चे के पास रहता है कि उसे क्या करना है, उसे मालूम रहता है कि ये डायरेक्शन है, उधर जाना है, इस तरफ जाना है। हम लोग उसको अरे उधर क्यों जा रहा है, अरे उधर क्यों जा रहा है, उसको पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। इफ वी लेट देम गो, वी विल सी व्हाट इज द चाइल्ड इज गोइंग टू ब्लॉसम इनटू। बट हम लोग नहीं अलाउ कर पाते वो। दैट इज आवर लिमिटेशन। सो हम अडल्ट्स को हमारे लिमिटेशंस, अगर हम लोग अपने लिमिटेशंस निकाल देंगे ना, तो बच्चों के लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उसे बस छोड़ दो भैया। लेट देम बी। उनको स्ट्रेस मत दो, उनको ज्यादा इवेल्युएट मत करो, उनको सेल्फ इवेल्युएट करने दो। उनको ये दो कि हाँ बेटा तुम जो भी कर रहे हो ना, बट डोंट डू एनी हार्म टू एनीबॉडी और टू नेचर। बस तुम बाकी जो भी कुछ करने करो। सिंपल ये फॉर्मूला है हमारा पोविदम में। बच्चों को ये बोलते हैं कि भैया नेचर को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए और अपने आप को एकदम बरकत में रखो और किसी और इंसान को कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाकी तुम कुछ भी करो। Definitely they find a lot of ways of creative ways of living and creating things and making money out of it also. हम लोगों ने काफी डीप बात किया है, लगता है कि बहुत लंबा हम लोगों ने बात किया है। हाँ, सो ये मुझे लगता है कि काफी लोगों को हेल्प भी करेगा। ऐसे कुछ लोग भी होंगे जो हमारे पॉडकास्ट को सुनने के बाद कहीं ना कहीं लग रहा था कि करना क्या है, समझ नहीं आ रहा था, बट वो पॉइंट मिल जाएगा कि करना क्या है। हाँ, and they are welcome to reach out. अगर I don't pick up my phone often, पर अगर वॉइस मैसेज या मैसेज कुछ भेजेंगे तो रिस्पॉन्ड करते हैं, ईमेल भेजेंगे रिस्पॉन्ड करते हैं। कोई भी आना चाहे यू आर वेलकम। मैं रिसेंटली एक टॉपिक पे और थोड़ा सा आपके साथ बात करना चाहता हूँ, वो है इको कंस्ट्रक्शन के ऊपर। क्योंकि अभी वेस्ट बंगाल पे क्या हुआ है, जैसे आपने वो स्कीम के बारे में सुना होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना,
तो जहाँ पे लोगों को घर बनाया दिया जा रहा है। सो ब्यूटी ऑफ इंडिया वाज लाइक जब गांव था वो मिट्टी के घर के साथ ही अच्छा लगता था, या फिर मिट्टी के रास्ते के साथ ही अच्छा लगता था। तो मैंने कोई फ्रेंड के साथ मिला था, आई थिंक ऑनलाइन ही हम लोग बात कर रहे थे और काफी डीप बात हुआ। सो ही वाज वर्किंग इन फ्रांस, उस टाइम लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, बिफोर 2020। उसने बोला कि अगर फ्रांस पे किसी को मिट्टी का एक्सपीरियंस करना है देन दैट पर्सन नीड टू गो टू द पार्क, नहीं तो पूरा कंक्रीट ही कंक्रीट है, या फिर कोई फुटबॉल ग्राउंड पे जाना पड़ेगा या फिर कोई फील्ड पे जाना पड़ेगा। बट हमारे इंडिया पे तो वो नहीं है कि मिट्टी का घर होता था, मिट्टी आंगन भी मिट्टी का होता था, बैकेट भी मिट्टी का होता था। ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। सो हाउ इजी इज मेकिंग ए हाउस, इतना इजी काम है। तो इसके ऊपर मेरे को अभी नहीं, लाइक आपको भी काम है, अभी ऑलरेडी 5 o'clock हो चुका है, वाइंड अप कर ही देते हैं। बट इस टॉपिक के ऊपर आई थिंक आई वांट टू टॉक मोर। आ जाओ तुम इधर, फेस टू ठीक है, फेस करेंगे। ठीक, फेस टू फेस करें, फेस ओके, टू फेस एकदम आराम से। ओके, हाँ बढ़िया, थैंक यू, গ্রেট, ওকে বাই। ইয়া আশা করি আমি যে ভিডিওটা বা যে পডকাস্টটা যে ধরনের ডিসকাশন শুরু করছি, আমাদের মধ্যে এই ধরনের ডিসকাশন করাটা বেশ দরকার আছে, সেই জন্য এই পডকাস্টটা করলি। কার কেমন লাগলো সে নিচের অভিজ্ঞতাটা কমেন্ট করে দিতে পারে। এটা একটা লম্বা পডকাস্ট হয়ে গেছে আমার শুট করা বা আমার পডকাস্ট করা সবলে আশা করি আমার এই যে পডকাস্টটা আছে, এই পডকাস্টটা ভালো লাগলো। এটা আমার রেকর্ড করা বা ইন্টারভিউ করা বা কথা বলার সব থেকে বড় পডকাস্ট হচ্ছে এইটা, যেটা এত লম্বা এত ডিপ আমি টানতে পারিছি। আরো বেশি ডিপ কনভারসেশন করার চেষ্টা করব। কার কেমন লাগলো ভিডিওটা কমেন্ট করে জানাতে পারে। এখন এই পডকাস্টের যে ভিডিওটা আছে এখানে শেষ করছি, দেখা হবে একটা নতুন পডকাস্ট ভিডিও।